टाइप क्वेश्चन जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ किले में हुआ। इसके बाद वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ किले में, और इसके बाद वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है फतेहपुर सीकरी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया। इसे कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी को करवाया और इसे कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है चिश्ती सिलसिला किससे संबंधित है। चिश्ती सिलसिला सूफी संप्रदाय से संबंधित है। ये प्रेम, शांति, मानव सेवा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है। चिश्ती सिलसिला सूफी संप्रदाय से संबंधित है और यह प्रेम, शांति, मानव सेवा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर के संरक्षक बैरम खान थे। उन्होंने अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में संरक्षक एवं प्रधान सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 5 है शाहजहां के शासनकाल की एक प्रमुख इमारत का नाम लिखिए। ताजमहल शाहजहां के शासनकाल की सबसे प्रमुख इमारत है। इसका निर्माण उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में कराया था। ताजमहल शाहजहां के शासनकाल का एक सबसे प्रमुख इमारत है और इसका निर्माण उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है हुमायूं के जीवन एवं शासन काल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। उनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। वे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के जेठ पुत्र थे। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। वे स्वभाव से उदार, दयालु, विद्वान तथा कला और साहित्य के संरक्षक थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वे अपने पिता की अपेक्षा कम सफल शासक माने जाते हैं। हुमायूं मुगल सम्राट के दूसरे सम्राट थे और उनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के जेठ पुत्र थे। जेठ पुत्र मतलब होता है कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद वे सिंहासन पर बैठे और वे स्वभाव से उदार, दयालु और विद्वान तथा कला और साहित्य के संरक्षक थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वे अपने पिता की अपेक्षा कम सफल शासक बने। हुमायूं के शासनकाल में उन्हें अनेक आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके भाइयों के विद्रोह तथा अफगान शासक शेर शाह सूरी के बढ़ते प्रभाव ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया, जिसके बाद उन्हें भारत छोड़कर फारस में शरण लेनी पड़ी। लगभग 15 वर्षों के निर्वासन के दौरान उन्होंने फारस के शासक की सहायता से अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया। हुमायूं के शासनकाल में उन्हें अनेक आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आंतरिक चुनौतियां मतलब उनके भाइयों से भी विद्रोह करना पड़ता था। बाहरी चुनौतियां मतलब शेर शाह सूरी था, बाहर से लड़ रहा था। उनके भाइयों के विद्रोह तथा अफगान शासक शेर शाह सूरी के बढ़ते प्रभाव ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी और 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया, जिसके बाद भारत छोड़कर उन्हें फारस में शरण लेना पड़ा। लगभग 15 वर्षों के निर्वासन के बाद उन्होंने फारस के शासक से सहायता ली और अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर मुगल शासन की पुनर्स्थापना की, लेकिन उनका दूसरा शासनकाल अधिक समय तक नहीं चल सका। जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर मुगल शासन की पुनर्स्थापना की, दूसरी बार स्थापना किया, लेकिन उनका दूसरा शासनकाल अधिक समय तक नहीं चल सका। जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
यद्यपि हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से भरा रहा, फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और अपने पुत्र अकबर के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया। इसी कारण हुमायूं का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से भरा रहा, फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और उनके पुत्र थे अकबर। अकबर के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया था। इसी के कारण हुमायूं का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर मुगल शासकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर मुगल शासकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। लेटर मुगल्स। उत्तर मुगल के आश्रय औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद शासन करने वाले मुगल सम्राटों में से हैं। उत्तरकाल के आश्रय मतलब उत्तरकाल का मतलब है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी के बाद के शासन करने वाले मुगल शासकों से है। इस काल में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। सम्राट कमजोर और अयोग्य सिद्ध हुए, जिसके कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई तथा प्रांतीय शासकों का स्वतंत्रता प्राप्त करनी शुरू कर दी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद उत्तर मुगल काल माना जाता है और इस काल में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। इस काल में मुगल साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया था। सम्राट कमजोर और अयोग्य सिद्ध हुए, जिसके कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई तथा प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता प्राप्त शुरू कर दी। इस काल के प्रमुख मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय तथा बहादुर शाह जाफर प्रमुख हैं। इस काल के प्रमुख मुगल सम्राट कौन कौन थे? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जाफर प्रमुख थे। उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमणों ने साम्राज्य को और अधिक कमजोर कर दिया। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण कर भारी लूटपाट की, जबकि अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। इसी अवधि में मराठों, सिखों तथा अंग्रेजों की शक्ति भी तेजी से बढ़ी। उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमणों ने साम्राज्य को और अधिक कमजोर कर दिया। विदेशी आक्रमणों ने, अंग्रेजों के आक्रमणों ने साम्राज्य को और अधिक कमजोर कर दिया और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर भारी लूटपाट की, जबकि अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। इसी अवधि में मराठों, सिखों और अंग्रेजों की शक्ति भी तेजी से बढ़ी। अंततः 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को अंग्रेजों के पदच्युत कर रंगून, वर्तमान में यांगून, निर्वासित कर दिया गया। इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जाफर को अंग्रेजों ने रंगून में निर्वासित कर दिया और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। निष्कर्ष में बताया गया, उत्तर मुगल काल राजनीतिक अस्थिरता, केंद्रीय सत्ता के पतन, विदेशी आक्रमणों और अंग्रेजी शक्ति के उदय का काल था, जिसने भारत में मुगल शासन के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर मुगल काल राजनीतिक अस्थिरता, केंद्रीय सत्ता के पतन, विदेशी आक्रमणों तथा अंग्रेजी शक्ति के उदय का काल था, जिसके बाद में मुगल साम्राज्य के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषता क्या क्या है, इनका वर्णन करना है। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रचार करना तथा समाज में व्याप्त जाति-पाति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व अनेक संतों ने किया, जिसमें कबीर, गुरु नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु तथा मीराबाई प्रमुख थे। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण का प्रचार करना था
तथा समाज में जो व्याप्त थे जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध करना था। और इस आंदोलन का नेतृत्व अनेक संतों ने किया, जैसे कि कबीरदास, गुरु नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई इनके प्रमुख थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है ईश्वर के प्रति भक्ति पर बल। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग भक्ति को माना गया है। दूसरा है जाति पाति का विरोध। सभी मनुष्यों को समान माना गया है तथा ऊंच नीच की भावना का विरोध किया गया है। सभी मनुष्य को समान माना गया है तथा जो ऊंच नीच की भावना थी उसका विरोध किया गया है। तीसरा है धार्मिक आडंबरों का विरोध। कर्मकांड, बाहरी दिखावे और अंधविश्वास का विरोध किया गया। कर्मकांड, बाहरी जो दिखावे होते थे या अंधविश्वास, इनका विरोध किया गया। चौथा है एकेश्वरवाद का समर्थन। अधिकांश संतों ने एक परम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। अधिकांश संतों ने एक परम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। पांचवा है लोक भाषाओं का प्रयोग। संस्कृत के स्थान पर हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी, मराठी आदि भाषाओं में उपदेश दिए गए, जिससे सामान्य लोग भी इन्हें समझ सके। पहले क्या होता था, लोक भाषाओं का प्रयोग संस्कृत में होता था, लेकिन इसके स्थान पर हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी सभी भाषाओं में आने लगा, जिससे सभी लोग इसमें समझने लगे। 6 है मानवता और प्रेम का संदेश। सभी धर्मों के लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता का प्रचार किया गया। सभी धर्मों के लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता का प्रचार किया गया। 7वां है सामाजिक सुधार। समाज में समानता, नैतिकता और सदाचार की भावना को बढ़ावा दिया गया। समाज में समानता, नैतिकता और सदाचार की भावना को बढ़ावा दिया गया। निष्कर्ष, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, मानवता और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का संदेश देकर भारतीय संस्कृति को नई दिशा प्रदान की। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को धर्म पर गहरा प्रभाव डाला, इसने सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, मानवता और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का संदेश देकर भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबर एवं हुमायूं की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। बाबर एवं हुमायूं की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है अकबर से शाहजहां तक की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। अकबर से शाहजहां के प्रशासनिक जो व्यवस्था था उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है शिवाजी के उदय के कारणों एवं उनकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। शिवाजी के उदय के कारण एवं उनकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 4 है सल्तनत काल की कला एवं स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। सल्तनत काल की कला एवं स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है मुगल काल में स्थापत्य कला एवं चित्रकला के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। मुगल काल में स्थापत्य कला एवं चित्रकला के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये था 15 मार्क्स का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।